नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं पुनीत पाठक हूं और आपको हम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जितना दिलचस्प साल 2023 विधानसभा चुनाव का मुकाबला था, जिसमें कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि नतीजे इस तरह के आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ विष्णुदेव साय आदिवासी फेस को, सरगुजा से आने वाले कद्दावर व्यक्ति को, जो सहज हैं, सरल हैं और पूरी तरीके से अभी तक किसी भी तरह के आरोपों से दूर हैं, उनको राज्य की कमान दे दी गई मुख्यमंत्री के तौर पर। तो विष्णुदेव साय को लेकर अब सारे देश की जिज्ञासाएं बढ़ गई। हम आपको अगले आधे घंटे उनके सियासी सफर और पूरे करियर, इससे जुड़ी एक एक बारीक बात बताएंगे। विष्णुदेव साय अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुखिया के तौर पर शपथ कब लेंगे, ये कुछ देर बाद तय हो जाएगा, लेकिन इन्हें अब प्रदेश की कमान सौंप दी है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। इसके पहले पार्टी ने 2 बार उन्हें राज्य के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी। विष्णुदेव साय का सियासी सफर अपने आप में उनके संघर्ष को और उनकी सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी को अच्छी तरह से बयां करता है। 2023 चुनाव जीतने से पहले लगातार 3 विधानसभा चुनाव वे हारे भी हैं, लेकिन साय ने हार नहीं मानी। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर, हटाए जाने पर हर बार कई तरह की अटकलें और कई तरह के विवाद हुए, लेकिन बिना किसी विवाद में पड़े वे निरंतर काम करते रहे, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। आइए, एक सियासी सफर उनका कैसा रहा है, कहां से कहां तक पहुंचने का जो एक मादा, एक नेता में जो दिखाई पड़ता था, उनके निकटस्थ लोगों को जो आज साबित हो रहा है, उनको भी सुनवाएंगे आपको। पहले जरा एक रिपोर्ट देखें। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो पहले भी लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदेश और केंद्र में अलग अलग दायित्व निभा चुके हैं। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया में हुआ। उनके पिता रामप्रसाद साय और माता का नाम जसमनी देवी है। साय ने 11वीं के बाद पारिवारिक कारणों से पढ़ाई छोड़ दी। विष्णुदेव साय 1989 में पहली बार वार्ड से पंच चुने गए। वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। फिर 1990 में बगिया से निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए। 1990 से 1998 तक तपकरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने गए। 1999 से 2014 तक वे सांसद रहे। विष्णुदेव साय पीएम मोदी कैबिनेट में 2014 से 2019 तक राज्य मंत्री रहे। इसके बाद 2020 से 2022 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया। 2022 से विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे। 2023 में एक बार फिर बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी है। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया है। यूडी मिंच को हराकर 25,000 वोटों से जीते हैं। अब पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें राज्य के सीएम पद पर आसीन कर दिया है। – 2023 का चुनाव बेहद दिलचस्प था। राजनीति के दिग्गजों से लेकर आम जन तक किसी को भनक न थी कि चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह आएंगे। राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा सीधे बहुमत से जीती है, तो पार्टी ने राज्य की कमान सरगुजा क्षेत्र से आने वाले निर्विवाद आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को सौंप दी है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय संघ और पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। चुनाव से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, तुम्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। और अब साय के हाथों प्रदेश सरकार की कमान है। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बड़ा आदमी बनाने का वायदा एक और शख्स से किया गया था, तो क्या उनको भी जो डिप्टी सीएम है उसको लेकर के जो नाम की चर्चा बीच में आई थी, क्या उन तक भी ये बड़े आदमी वाला सफर जारी रहता है? फिलहाल अभी हम आते हैं विष्णुदेव साय के सियासी सफर पर। तो विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं, सांसद के तौर पर काम कर चुके हैं, केंद्र में मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और अब वे सरकार की कमान संभालेंगे। 21 फरवरी 1964 को जशपुर का बगिया इलाका, जहां उनका जन्म हुआ, पिता रामप्रसाद साय और माताजी जसमनी देवी साय 11वीं के बाद किन्हीं वजहों से वे पारिवारिक वजहों से पढ़ाई को छोड़ चुके थे। 4 भाइयों में वे सबसे बड़े हैं और जिम्मेदारी संभालते रहे। 1989 में पहली बार वे वार्ड के पंच पद पर चुने गए और यहीं से उनका सियासी करियर शुरू हुआ। ठीक अगले साल, 1 साल बाद 1990 में बगिया से वे निर्विरोध सरपंच भी बना दिए गए और फिर 1990 से लेकर 98 8 साल तक वे तपकरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाते रहे। 26 साल की उम्र में पहली बार वे विधायक चुने गए और 1999 से 2014 तक वे सांसद रहे। फिर 2014 में मोदी युग की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर देश को नरेंद्र मोदी मिले और 2014 में मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करके एक और चेहरा दिखाई पड़ा और वो विष्णुदेव साय। 2020 से 2022 तक वे छत्तीसगढ़ की कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभाल चुके हैं और 2022 से विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहकर संगठन में भी अहम जिम्मेदारी संभालते रहे। 2023 में कुनकुरी विधानसभा से, यानी अब की बार वे कुनकुरी से यूडी मिंच को हराकर आए। 25,000 से कुछ ज्यादा वोटों से उन्होंने मात दी है और इस मार्जिन के साथ जीत के बाद उनके सामने अब प्रदेश को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद में हमको कई सारी तस्वीरें दिखी जो हमने आप तक पहुंचाई। जश्न का दौर शुरू हुआ है और यह जारी रहना है। लोग नए सीएम के घर बधाई देने पहुंच रहे हैं। वे बड़े सहज, सरल, सौम्य मुस्कान वाले शांत नेता हैं। सीएम के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पत्नी ने डांस किया, सारे कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने पहुंचकर मिठाइयां खिलाई, पटाखे फोड़े हैं। एक तरह की दीपावली आज साय के तमाम समर्थकों, जानने पहचानने मानने वालों के यहां दिखाई पड़ी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उनकी पत्नी रायपुर में झूमती हुई नजर आई हैं समर्थकों और निकटस्थ लोगों के साथ में, पास के लोगों के साथ में, जो उनके साथ डटकर खड़े रहे हर एक परिस्थिति में। और एक तस्वीर आप उनकी माताजी की देख पा रहे हैं जो बागीचा में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार उनके पैतृक ग्राम में भी लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। दोनों ही जगह भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं उन तमाम जगहों पर जहां मुख्यमंत्री के परिवार या उनके सदस्य निवास करते हैं। तो किसी भी किस्म के विवाद या भ्रष्टाचार से साय दूर रहे हैं और एक बड़े शांत स्वभाव के सौम्य व्यक्तित्व वाले नेता हैं। अलग अलग जिम्मेदारियों के बावजूद जब जिम्मेदारियों से अलग किए गए तब भी इनकी तरफ से कोई बयान, किसी भी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया और पार्टी संभावित तौर के ऊपर इन सारी बातों को पूरी चुपचाप शांत तरीके से देखती आई है, ऑब्जर्व करती आई। साय के सीएम बनने के बाद भाजपा के लोग आज जश्न मना रहे हैं। राज्य में राजधानी समेत कई सारे शहरों से हमको खुशियों की, उत्सव की एक तस्वीरें दिखी बीजेपी खेमे की। आपको तस्वीरें हम भी दिखाएंगे। रायगढ़, रायपुर, जशपुर, कई सारे शहर हैं जहां आज जश्न का माहौल है। कहीं लोग नाचते, पटाखे फोड़ते नजर आए तो मिठाइयां सभी के हाथों में आप देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई हैं।
और यह भी माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में न केवल 2023 में पार्टी एक मैसेज देना चाहती है, सरगुजा जहां से सारी सीटें मिली वहां से सीएम दिया है, कैबिनेट में भी कुछ फेसेस वहां से आ सकते हैं, कम से कम 2 और चेहरे मुख्यमंत्री के अलावा वहां से होंगे, यह भी तय माना जा रहा है। साय ने खुद कमान संभालते ही या साय ने खुद नाम का ऐलान होते ही कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करना उनका पहला काम है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में आवास को लेकर वे फैसला करेंगे। अब आपको सुनाते हैं विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनके बारे में उनके साथियों की राय है, राजनीतिक दिग्गजों की राय है, उनकी प्रतिक्रिया है। देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, सर्वसम्मति से चुना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं विष्णुदेव साय जी को बहुत बधाई देता हूँ। केवल आदिवासी नेता नहीं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, वर्षों संगठन में और सरकार में काम किए हैं और उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। एक डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बाकी सब बनेंगे। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आदेश पार्टी ने पहले किया है हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। कैबिनेट में सबसे पहले जो जनता से किए हुए वादे हैं उन वादों को लेकर के आएंगे और उसके अनुसार से आगे बढ़ते जाएंगे। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या? तो सबने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं इस एक चेहरे के साथ, जिसको चुनने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लिया। लेकिन अब मोहर लग जाने के बाद में, तय हो जाने के बाद में कि विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट बनाएंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और राज्य के विकास को आगे ले जाएंगे। इस पर न केवल पक्ष के नेता जिनको आपने सुना, बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। स्वयं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि वे राज्य विकास को, न्यायिक प्रक्रियाओं को आगे ले जाएं, ऐसी उम्मीद वे उनसे करते हैं। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। और आज सुबह से लेकर अब तक पूरे सियासी घटनाक्रम पर IBS 24 आपको हर पल का अपडेट दे रहा है। सबसे पहले
अभी हमने संभावित चेहरों की बातचीत की जो विष्णुदेव साय के कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, और अब हम उनके सियासी सफर पर नजर डाल रहे हैं। विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद उन्हें बधाई देने वालों, उन्हें शुभकामनाएं देने वालों में बहुत से चेहरे हैं, जिनमें से एक हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने भी फौरन ही ट्वीट करके बधाई दी। पूर्व सीएम ने लिखा, कुनकुरी विधायक वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। नया छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा, इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसी कामना करता हूं। तो भूपेश बघेल की आप प्रतिक्रिया या शुभकामनाएं देख रहे थे साय को। अब दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी विष्णुदेव साय को सीएम बनने पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि कुनकुरी विधायक और आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को आज विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का दायित्व प्राप्त होने पर अशेष शुभकामनाएं। आगे उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि विश्वास है कि बेहतर काम भी करेंगे, और साथ में विष्णुदेव साय के साथ अपना एक फोटो भी उन्होंने पोस्ट किया है। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए वो प्रदेश को विकास पथ पर ले जाएंगे, ये कामना भी की। तो सियासी सफर के साथ साथ उनके जीवन के सफर में उनकी जीवन संगनी क्या सोचती हैं, मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को मिली है, उनसे जो बातचीत है IBC 24 संवाददाता की सुनवाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।